आदाब नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आसिफ और आपका स्वागत है हिस्टोरिक आसिफ में। दोस्तों, आज आपके लिए हम एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं, जोधाबाई का किचन। जोधाबाई का किचन जो फतेहपुर सीकरी में आज भी मौजूद है। इस किचन को आप देखेंगे तो उस समय की यादों में खो जाएंगे। जोधाबाई का किचन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मुगलिया ख़ानदान में उस समय शाकाहारी भोजन नहीं बनता था। जब जोधाबाई मुग़ल ख़ानदान में आई शादी के बाद, तो उनके लिए भोजन की समस्या आई। उसी समस्या को दूर करने के लिए अकबर ने जोधाबाई के लिए शाकाहारी किचन बनवाया था, जो आगे चलकर काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। जोधाबाई का किचन, आइए चलिए हम आपको दिखाते हैं फतेहपुर सीकरी की वो शानदार जगह जहां किसी समय जोधाबाई ने अपने हाथों से भोजन बनाया था। हीर कुंवर हरकाबाई जोधाबाई मरियम-उज़-ज़मानी। जोधाबाई अकबर की वो पत्नी थी जिनकी इच्छानुसार उनको अकबर के बगल में दफनाया गया था। अकबर ने उनको वली नेमत की भी उपाधि दी थी, जिसका अर्थ है खुदा का तोहफा, यानी कि अकबर जोधाबाई को खुदा का तोहफा मानता था। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जोधाबाई एक राजपूत राजकुमारी थीं और उनका विवाह एक मुग़ल शासक से हुआ था। दो अलग अलग परंपराओं, दोनों की अलग अलग रीत रिवाज, दोनों का बिल्कुल अलग अलग रहन सहन, दोनों का बिल्कुल अलग भोजन, ऐसे में सामंजस्य बनाना जोधाबाई के लिए एक कठिन परीक्षा थी। अकबर को भी मालूम था कि शाही हरम में जोधाबाई किन किन कठिनाइयों का सामना कर सकती हैं। अकबर जोधाबाई के व्यवहार और अंदाज से काफ़ी प्रभावित था और समय के साथ जोधाबाई से बहुत प्रेम करने लगा था। अकबर ने जोधाबाई की इस समस्या के लिए एक समाधान किया, जोधाबाई का किचन, यानी कि प्योर वेजिटेरियन, शुद्ध शाकाहारी किचन। ये वो स्थान है जो जोधाबाई का किचन है। चूँकि जोधाबाई एक राजपूत राजकुमारी थीं और पूरी तरह से शाकाहारी थीं, अकबर से शादी होने के बाद जोधाबाई के लिए भोजन की एक समस्या आ गई थी, क्योंकि अकबर के शाही किचन में शाकाहारी खाना नहीं बनता था। फिर अकबर ने जोधा के लिए भोजन बनवाने की अलग से व्यवस्था कराई। फतेहपुर सीकरी में जब जोधाबाई का महल अलग से बनवाया गया, जो कि हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला का मिला जुला मिश्रण है, इस महल में पूरी तरह से आपको हिंदू रीति रिवाजों की छाप नजर आएगी। इसी महल के अंदर अकबर ने जोधाबाई के लिए अलग से एक किचन भी बनवाया था, जो पूरी तरह से शुद्ध शाकाहारी किचन था। इस किचन की बागडोर जोधाबाई ने अपने हाथों में ले रखी थी। किचन में बनने वाले भोजन व्यंजनों की सूची स्वयं जोधाबाई तय करती थीं। खास बात यह है कि जोधा उसकी देखरेख करती थीं और भोजन स्वयं भी अपने हाथों से बनाती थीं। जोधाबाई का किचन पूरी तरह राजस्थानी और भारतीय परंपराओं पर आधारित था। इस किचन के कुछ भोजन मुगल दरबार के लोगों को बहुत पसंद आया था। दाल बाटी चूरमा, मीठा बसारा चावल, इमरती खास हुआ करती थी। जब कोई शाही उत्सव होता था तो जोधाबाई का किचन में काफ़ी व्यस्तता बढ़ जाती थी। यहाँ पर काफ़ी पकवान बनाए जाते थे। ऐसे अवसरों पर चाट, मीठा अचार, तरह तरह की सब्जियाँ बनती थीं। मुगलों के लिए यह व्यंजन बिल्कुल नया था, क्योंकि इससे पहले ये लोग मांसाहारी भोजन के शौकीन हुआ करते थे। जोधाबाई के आने के बाद से मुगलिया परिवार में शाकाहारी भोजन का चलन शुरू हुआ था। जोधाबाई से पहले मुगलिया शाही किचन में शाकाहारी भोजन नहीं बनता था। जब जोधाबाई आई और शाकाहारी भोजन बनने लगा, इससे पहले शाही परिवार के लिए ये एक नया स्वाद और भोजन था। फिर अक्सर शाही दावतें शाकाहारी भी होने लगीं, जिसका भोजन
जोधाबाई के किचन में बनता था। दरबारी लोग बड़े चाव से शाकाहारी भोजन खाते थे। दोस्तों, फतेहपुर सीकरी के किले में जोधाबाई के महल में आज भी वो किचन मौजूद है और पूरी तरह से सही सलामत है। इस किचन को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जोधाबाई का किचन अपने समय में कितनी रौनक रखता रहा होगा और उस समय की यादों में आप खो जाएंगे, आप उस कल्पनाओं में खो जाएंगे जहाँ पर जोधाबाई किसी समय भोजन बनवाती थीं अपनी देख रेख में, और समय समय पर वो स्वयं भी भोजन बनाती थीं इसी स्थान पर। दोस्तों, आज हमने आपको जोधाबाई का किचन दिखाया जो फतेहपुर सीकरी में आज भी मौजूद है। आज भी उसकी वास्तुकला को देखकर उस समय की चीज़ें आपको याद आ जाएंगी। ये किचन पूरी तरह से भारतीय परंपराओं पर आधारित है, भारतीय रीति रिवाजों पर आधारित है। इस किचन को देखकर आपको अंदाज़ा लगेगा कि किस तरह से मुग़ल सम्राट अकबर ने जोधाबाई का ख्याल रखा था। उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिए हिस्टोरिक आसिफ। हम आपके लिए इसी तरह की नई नई वीडियोस लेकर आते हैं जो ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित होती है। इजाज़त दीजिए आसिफ को, फिर मिलते हैं किसी नई जगह कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।